हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, साथ ही बेल आइकॉन ऑल वाले क्लिक करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज मैं बात करने वाली हूं सीटेट की क्लास के बारे में। आप जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम अगस्त में लगा हुआ है। तो सीटेट के एग्ज़ाम में आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो यूनिट का नाम है, उस यूनिट का नाम है अधिगम। ये हमारी यूनिट है और इस यूनिट का नाम है अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग्स। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सारे सिद्धांतों के बारे में एक एक करके हम यहाँ पर जानकारी लेंगे, आपको स्टडी करवाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस जो यूनिट है, इस यूनिट से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में सीटेट के ज़रूर आते हैं, चाहे वो अप्लाइड क्वेश्चंस हों या फिर इनकी थ्योरी पर ही आधारित क्या हो प्रश्न हों। आइए चलते हैं पावलोव के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो पावलोव साहब के सिद्धांत को और भी एक नाम से जाना जाता है, जिसे आप शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत, इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पावलोव के सिद्धांत के नाम से ही जाने जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, बट यूपीटेट के एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। लेकिन ये एग्ज़ाम आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं इसको डिटेल में यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। लेकिन ये टर्म एक ऐसा था जिसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये हमारा क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में होता क्या है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया। अगर इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था वो किया था किस पर, तो डॉग पर किया था। और डॉग पर एक्सपेरिमेंट और किसी ने नहीं किया है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि पावलोव साहब ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, जो अपना प्रयोग किया, उसमें किया क्या कि इन्होंने क्या किया, एक कुत्ता ले लिया, यानी एक डॉग ले लिया, और उस डॉग को क्या करवाया गया, तो उसकी ऑपरेशन करके उसके अंदर क्या किया गया, एक नली फिट कर दी गई। और उस नली के फिट करते ही क्या हुआ यहाँ पर कि अब जब कुत्ते को भोजन दिया जा रहा था, तो जब कुत्ते को भोजन दिया जा रहा था तो भोजन देख के क्या हो रहा था कि उसके अंदर लार निकल रहा था, कुत्ते का लार, यानी डॉग का क्या हो रहा था, सलाइवा सिक्रीट हो रहा था, लार निकल रहा था भोजन को देखते ही। और उसके बाद क्या किया गया कि यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई। अब कंडीशन क्या रखी गई कि जब कुत्ते को भोजन दिया जा रहा था तो उसके साथ में क्या किया जा रहा है, अब भोजन की जगह पर वहाँ पर बेल बजाई जा रही है। जब बेल बजाई जा रही है तो क्या कर रहा है, कुत्ता कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। उसके बाद क्या किया गया, जब डॉग को फूड दिया गया, फूड के साथ साथ क्या दिया गया, तो अब फूड के साथ साथ यहाँ पर क्या दिया गया, तो फूड के साथ साथ यहाँ पर क्या करा जा रहा है कि आर्टिफिशियल जो कंडीशनिंग है, यानी अब हम फूड के साथ साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो बेल भी बजा रहे हैं। जब फूड के साथ साथ बेल भी बजाया जा रहा है तो क्या कर रहा है कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी उसका सलाइवा क्या है, निकल रहा है। लेकिन अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, जब डेली डेली थर्ड वाला स्टेप प्रैक्टिस कराया जाता है कि फूड के साथ घंटी बजती है, फूड के साथ घंटी बजती है, तो उसका सलाइवा निकलता है। लास्ट स्टेज में क्या होता है कि जब एक टाइम के लिए क्या करते हैं कि फूड को वहाँ पर नहीं देते हैं, उसके सामने नहीं रखते हैं, लेकिन घंटी क्या करी जाती है, बजाई जाती है। तो घंटी जब बजाई जाती है तो वहाँ पर क्या करता है कि डॉग रिस्पॉन्स करता है, उसका सलाइवा घंटी के केवल घंटी बजने पे ही निकलने लगता है। तो ये था पूरा पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट है, जो कि उन्होंने डॉग पे किया था। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया था, तो डॉग पे किया था, जिसमें इन्होंने जितना मैंने अभी आपको प्रयोग बताया वो सारी चीज़ें इन्होंने
की थी। अब बात करते हैं पावलोव के सिद्धांत। ये जो हमारा चारों है उसको 4 स्टेप से समझ लेंगे रिजल्ट की तरह। तो रिजल्ट में क्या हुआ, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के स्टेप में क्या हुआ कि जब फूड को वहाँ पर दिया जा रहा है, खाने को दिया जा रहा है, खाना क्या है हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, सॉरी अनकंडीशनल स्टिमुलस है। यानी यहाँ पर क्या है कि ये अनकंडीशनल, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, खाने को ऐसे ही दे दिया जा रहा है। और इसके साथ क्या होता है कि डॉग का सलाइवा यहाँ पर सिक्रीट होता है, लार डॉग में, कुत्ते में निकलने लगता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। यानी बिना किसी कंडीशन के जब हम स्टिमुलस देंगे तो बिना किसी कंडीशन के ही हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिक्रिया मिल जाएगी, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया। तो हमने ये किया कि बेल के साथ साथ अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि बेल के साथ क्या होता है। जब हमने बेल बजाई तो कुत्ते ने क्या किया, 0 रिस्पॉन्स किया, यानी डॉग ने यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर उसके द्वारा नहीं की गई। उसका लार्वा वहाँ, सॉरी उसका जो लार है वो वहाँ पर सिक्रेट नहीं हुआ, नहीं निकला उसका लार। अब हम थर्ड स्टेप में यहाँ पर इन्होंने क्या किया पावलोव साहब ने। तो थर्ड स्टेप में जो पावलोव साहब ने किया वो क्या किया कि बेल के साथ साथ अब यहाँ पर फूड भी दे दिया। और ये क्या है, अनकंडीशनल, और ये क्या है, कंडीशनल। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ साथ कंडीशनल स्टिमुलस जब दिया तो वहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर रिस्पॉन्स उसने दिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी बिना किसी कंडीशन के उसने रिस्पॉन्स दिया और सलाइवा वहाँ पर कुत्ते के अंदर सिक्रीट हुआ। ये जो प्रोसेस है इसको कई बार किया, लगातार मल्टीपल टाइम इसको किया। तो जब इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार घंटी के साथ साथ फूड दे रहे हैं, तो वहाँ पर कुत्ते के व्यवहार में क्या आ गया, उसका बिहेवियर में क्या आ गया कि अब जब बेल बजती है, ओनली केवल जब बेल बजती है, कंडीशनल स्टिमुलस के साथ साथ क्या आ जाता है, उसके मुंह में सलाइवा आ जाता है। और ये क्या होता है, कंडीशनल रिस्पॉन्स। यानी जब हम अनकंडीशनल स्टिमुलस से लेकर और कंडीशनल स्टिमुलस तक आते हैं, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स से लेकर कंडीशनल रिस्पॉन्स तक जब कुत्ते को ले आते हैं, तो ये जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, बिना ही फूड के वो कर लेगा, यानी बिना ही फूड के उसके अंदर क्या आ जाएगा, लार आने लगेगा। तो ये था हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि पावलोव साहब ने प्रपोज किया था। और अब हम इसके अगर यूजेस की बात करें कि इसका क्या यूज है, तो इसके क्या यूज है। तो अगर बच्चे को क्या है, क्लास में अगर बच्चा अनुशासन नहीं सीख रहा है तो अनुशासन सिखाने में इसको हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, आदतें सिखाने में हेल्प करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके यूजेज हो गए, एप्लीकेशंस हो गए। ये था ओवरऑल हमारा अधिगम का सिद्धांत का पहला सिद्धांत जो कि पावलोव साहब ने प्रपोज किया था। एक बार मैं इसको फटाफट बता देती हूँ। फूड के साथ जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, फूड दिया तो लार उसका निकल आया, लेकिन जब घंटी के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ नहीं हुआ। और फूड और घंटी दोनों एक साथ उसको हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया तो वहाँ पर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स तुरंत हमें मिला। मल्टीपल टाइम इस प्रोसेस को किया तो बेल के साथ साथ अब यहाँ पर फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब फूड नहीं दे रहे हैं, तो केवल बेल बजा रहे हैं, तो बेल बजाने पे ही क्या हो जाता है, सलाइवा आने लगता है। यूजेस क्या है, ये है अनुशासन सिखाने में, आदतें सिखाने में, शिक्षा के क्षेत्र में, और इसके ये सारे एप्लीकेशंस हैं। साथ ही साथ इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं अधिग्रहण, यानी कि इक्विजिशन। अगर हम बात करें तो इसको आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं लर्निंग इक्विजिशन, यानी अगर कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है। एक इसका यूज ये भी हो गया कि यहाँ पर अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, कॉन्सेप्ट सिखाना है, कोई एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट उसका पूरा क्या है वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो ये आपका लर्निंग एक्विजिशन आएगा। और ये पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, पावलोव का सिद्धांत है, इसके यूजेज हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और इस यूनिट से मैक्सिमम 5 to 6 नंबर आते ही आते हैं। और ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो अगस्त के मंथ में होने वाला है। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेट्स डू एंड लर्न
यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ में हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।